रागिनी ने जब अपने दादी का पुराना घर संभालने का फैसला किया, तब वह नहीं जानती थी कि उस घर की दीवारों में सिर्फ यादें नहीं, कुछ और भी छिपा है। दादी की मृत्यु के 6 महीने बाद रागिनी अकेली उस पुराने बंगले में आई थी, एक पहाड़ी कस्बे में, जहां हर तरफ सन्नाटा बसा रहता था। वह एक लेखिका थी और शहर की भागदौड़ से दूर कुछ शांति की तलाश में वहां आई थी। बंगला पुराना था लेकिन मजबूत। लकड़ी की छतें, पुरानी तस्वीरें और ढेर सारी धूल। मगर सबसे अजीब चीज थी ऊपर वाले कमरे में रखी एक भारी लकड़ी की अलमारी। अलमारी के दरवाजे पर एक चांदी की पट्टी लगी थी जिस पर कुछ उर्दू में खुदा हुआ था। रागिनी उर्दू नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन उसने गौर किया कि दरवाजा खुलता नहीं था। कोई कुंडी या ताला नहीं, फिर भी जमी हुई थी, जैसे सदियों से बंद हो। कई बार कोशिश की, पर अलमारी टस से मस नहीं हुई। उस रात रागिनी ने एक सपना देखा। सपने में वही अलमारी, मगर खुली हुई। उसके भीतर एक छोटी बच्ची बैठी थी जो बस उसे देख रही थी, शांत लेकिन आंखों में एक अजीब चमक के साथ। सुबह उठते ही रागिनी ने अलमारी फिर से देखी, मगर वही, बंद। अगले कुछ दिन कुछ अजीब बीते। रागिनी की किताबों के पन्ने अपने आप पलटने लगे, रसोई में रखी चीजें बदल जाती, और हर रात दोपहर पर अलमारी से एक धीमी सी खट खट की आवाज आती। एक दिन रागिनी को दादी की पुरानी डायरी मिल गई। उसमें एक पन्ना था जिस पर लिखा था, अलमारी को कभी खोलना मत, वो दरवाज़ा किसी और दुनिया का है, जो गया वो लौटा नहीं। रागिनी कांप गई। क्या उसकी दादी सच में कुछ छिपा रही थी? उस रात उसने तय किया कि वो उस रहस्य से पर्दा उठाएगी। 2 बजे जब फिर वही खटखट हुई, रागिनी तैयार थी, हाथ में एक टॉर्च और दिल में डर। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंची, दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे चरर की आवाज़ के साथ। भीतर कोई बच्ची नहीं थी, बस एक धुंधला सा कोहरा और एक गहरा गलियारा जो अलमारी के पीछे की दीवार में जाता था। रागिनी ने कुछ देर सोचा, फिर उस गलियारे में कदम रखा। गलियारा लंबा था, लेकिन ठंडा और शांत। आगे बढ़ते ही उसे अपने नाम की धीमी गूंज सुनाई दी, रागिनी, रागिनी, जैसे कोई बुला रहा हो। अचानक वह एक कमरे में पहुंची, वैसा ही कमरा जैसा उसका अपना था, मगर सब कुछ उल्टा था। तस्वीरें दाईं से बाईं थीं, घड़ी उल्टी दिशा में चल रही थी, और खिड़की के बाहर रात नहीं, उजाला था, मगर सूरज की रोशनी नीली थी। तभी उसे देखा, वही बच्ची, वही आंखें। वह कोने में बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। तुम कौन हो? रागिनी ने पूछा। बच्ची ने कहा, मैं वो हूं जो तुमने कभी खोया था, याद है, जब तुम 8 साल की थी? रागिनी की आंखें भर आईं। एक हादसे में उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया था, जो उसके सामने नदी में बह गई थी। तुम काव्या? रागिनी, आवाज कांप गई। बच्ची ने सिर हिलाया। मैं यही हूं और हमेशा यहीं रहूंगी, लेकिन अगर तुम रुक गई तो कभी लौट नहीं पाओगी। रागिनी समझ गई, ये जगह कोई आम जगह नहीं थी। ये किसी तरह की बीच की दुनिया थी। समय और भावनाओं के बीच के हाथों को चूमा, उसे गले लगाया और आंसुओं से बोली, अब अलविदा कहने का वक्त है। काव्या मुस्कुराई, और जैसे ही रागिनी पीछे मुड़ी, सब कुछ फीका पड़ने लगा। कमरा, रोशनी, काव्या, सब धीरे धीरे धुंध में बदल गया। अगली सुबह रागिनी अपनी उसी अलमारी के पास फर्श पर सोई हुई मिली। अलमारी का दरवाजा फिर से बंद था, मगर एक चीज बदल गई थी, उसका दिल। अब वह जानती थी कि कुछ दर्द हमें जीवन भर रहना होता है, लेकिन कुछ अलविदा, वो जरूरी होते हैं। उसने उसी दिन डायरी उठाई और लिखना शुरू किया, अलमारी के पार। उसकी नई किताब, जो न केवल एक कहानी थी, बल्कि उसकी अपनी मुक्ति भी।